दोस्तों, ये तो आपने जरूर सुना होगा कि स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे मैं आपके लिए आज की वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2026 के 15 ऐसे एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स समझाने वाला हूँ, जिनकी मदद से आप अपने एक्सेल के काम को स्मार्टली कर सकते हो। आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि स्मार्ट वर्क से आप अपने काम को बहुत ही इजी स्टेप्स में कर लोगे। सभी लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स समझाने वाला हूँ, जो कि आपके काफी ज्यादा यूज आएंगे। अगर आप ऑफिस वर्कर हो, आप एक टीचर हो, आप एक ट्रेनर हो, स्टूडेंट हो, या फिर कोई भी बिगिनर हो, तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और इसका कोई पार्ट मिस ना करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें और सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो चलिए बिना तरीके शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पहली ट्रिक से, जहां पे हम सीखने वाले हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना। अभी आप देख सकते हो मेरे पास एक सेल्स डेटा है, जहां पे हम लोगों ने इनवॉइस आईडी, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट और काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब जब हम डेटा को आगे को बढ़ाएंगे तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट्स हैं, हो सकता है कि बार बार रिपीट हो। तो उस कंडीशन में मैं नहीं चाहता कि मैं इनको मैनुअली टाइप करूं। मैं चाहता हूं कि पूरी लिस्ट में यहाँ नीचे को पूरी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गया आ जाए। उस कंडीशन में हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। हमें नॉर्मली यहाँ पहले क्लिक करना है। उसके बाद हम लोगों को कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट बटन दबा के रखना है और यहाँ से हमें नीचे को इस तरीके से आ जाना है, यानी कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करना है। तो पूरा डेटा आपका यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, यानी आपको जहां तक भी अपने डेटा को फिल करना है वहां तक आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल डेटा टैब के अंदर जाना है। फिर आपको यहाँ पे चले जाना है डेटा वैलिडेशन ऑप्शन के अंदर। यहाँ से आपको एनी वैल्यू में से लिस्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है और यहाँ सोर्स में जाके आपको यही वाला डेटा सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो अभी आप देखोगे कि मैं इस जगह पे ना कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं इस जगह पे भी कोई सा भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। सिर्फ इन जगह पे नहीं, बल्कि जो खाली लोकेशंस हैं, हम उन लोकेशंस पर भी इजीली किसी भी चीज को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने हार्डवर्क को स्मार्ट कर सकते हो। अब हम लोग दूसरी ट्रिक में बात करते हैं क्विक एनालिसिस की। कभी भी हम लोगों को अगर अपने डेटा को फॉर्मेट करना होता है तो कई बार हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। हमें चार्ट्स क्रिएट करने होते हैं तो हम लोग इंसर्ट टैग के अंदर जाते हैं, यानी मल्टीपल लोकेशन में हमको विजिट करना पड़ता है। तो अगर हम अपने डेटा को यहीं पे सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है जो कि है क्विक एनालिसिस, जिसको हम कंट्रोल और क्यू की मदद से भी ओपन कर सकते हैं। हमें उस पर क्लिक करना होता है और यहाँ से आने के बाद अगर आपको अपने डेटा में डेटा बार्स अप्लाई करने होते हैं, कलर स्केल अप्लाई करनी होती है, आपको आइकन्स लगाने होते हैं या फिर कोई अदर कंडीशन यूज करनी होती है, तो इजीली आप इन सभी को यूज कर सकते हैं। और नॉट इवन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आप चार्ट्स बना सकते हैं डेटा के थ्रू। देख सकते हैं आप यहीं पे आपके चार्ट्स क्रिएट हो जाएंगे। सेम लाइक आप टोटल्स देख सकते हैं इनके लिए, एवरेज देख सकते हैं इनके लिए। तो सारी जो चीजें होती हैं वो आप ओवरऑल एक ही टूल्स के थ्रू कर सकते हैं, जो कि है क्विक एनालिसिस। तो क्विक एनालिसिस लेने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको जिस भी डेटा के लिए आपको क्विक एनालिसिस देना होता है, सिंपल आपको वो डेटा सिलेक्ट करना होता है और डेटा सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल क्यू प्रेस कर सकते हो, जिससे क्विक एनालिसिस ओपन हो जाएगा एंड आप यहाँ से आने के बाद कोई भी इसमें टर्म या कोई भी ऐसा टूल अप्लाई कर सकते हो। अब थर्ड टिक में हम लोग बात करते हैं ऑटो सीरियल नंबर। जैसे कि अभी मैं देख पाओगे आप, मैं अगर यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, मैंने यहाँ लिखा कीबोर्ड, आप देखोगे ऑटोमेटिक यहाँ 6 लिखा आ गया। मैं यहाँ लिखता हूँ माउस, यहाँ ऑटोमेटिक 7 लिखा आ गया। मैं यहाँ लिखता हूँ मॉनिटर, तो आप देखोगे यहाँ ऑटोमेटिक 8 लिखा आ गया। यानी ये डायनामिक सीरियल नंबर हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं वो हम लोग थर्ड ट्रिक में सीखने वाले हैं। तो अभी आप देखोगे अगर मैं इस लोकेशन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, बस इन्हीं में आपको फॉर्मूला देखने को मिलेगा, जो कि है सीक्वेंस का एक फॉर्मूला। तो सीक्वेंस फॉर्मूला के थ्रू हम ये चीज कर सकते हैं और वो कैसे करेंगे चलिए मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको इक्वल करना है और आपको सीक्वेंस का एक फॉर्मूला लिखना है। जैसे आप सीक्वेंस का एक फॉर्मूला लिखोगे, अभी हमसे पूछता है रो, कि हमें कौन सी रो काउंट करानी है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं काउंटा। काउंटा का फॉर्मूला जैसे हम इस्तेमाल करेंगे, हम लोगों को इसको एक रेंज देनी होगी और रेंज जो हम इसको प्रोवाइड करेंगे वो इस जगह से करेंगे, यानी इस लोकेशन से, फर्स्ट प्रोडक्ट से। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि है B4। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आके कॉलन लगाएंगे, यानी इस तरीके से कॉलन लगाएंगे। उसके बाद हम लोगों को मैक्सिमम कहाँ तक ये वैल्यू काउंट करानी है, हम कुछ इस तरीके से वहां तक इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आप सिलेक्ट नहीं भी करोगे, आप इसी के अंदर लिखो, मैंने लिखा बी लिखने के बाद मैक्सिमम चलो मैं 200 मान लेता हूँ कि मुझे B200 तक ये सिलेक्ट कराना है।
काउंटर को क्लोज कर देंगे, उसका सीक्वेंस को भी यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब जैसे हम लोग यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से काउंट कर रहा है। और यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखने लग जाऊँ, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा माउस, तो आप देखोगे 9 लिखा जाएगा। मैं कहता हूँ मॉनिटर या कुछ भी कोई वैल्यू लिखूंगा तो आप देखोगे वो ऑटोमेटिकली इस तरीके से काम करने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप डायनामिक सीरियल नंबर क्रिएट करा सकते हो। अब फोर्थ ट्रिक में ना हम लोग सीखेंगे कि हम लोग एक्सेल के अंदर वाटरमार्क कैसे यूज कर सकते हैं। मैं अभी कंट्रोल पी करता हूं तो अभी आप देखोगे इस पेज पे कोई भी वाटरमार्क नहीं है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इनबिल्ट वाटरमार्क लगाने का भी कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम इंसर्ट टैब के अंदर जाते हैं, जहां पर हम लोग यहाँ टेक्स्ट वाले फंक्शंस में क्लिक करते हैं। और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि होता है हेडर एंड फुटर। हम इस लोकेशन पर क्लिक करते हैं तो हमारा हेडर फुटर कस्टमाइज करने के लिए ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हेडर एंड फुटर का एक टैब खुलता है तो हमें यहाँ क्लिक करना होता है। उसके बाद हमें यहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट करना होता है। पिक्चर ऑप्शन हमने जैसे क्लिक किया, अब ये हमसे कहेगा कि हम ऑनलाइन पिक्चर लाना चाहते हैं या ऑफलाइन पिक्चर लाना चाहते हैं। तो हम फ्रॉम ए फाइल वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं, यानी हम लोग ऑफलाइन पिक्चर लाना चाहते हैं। उसकी थोड़ी सी लोडिंग के बाद ये कुछ इस तरीके से हमें पिक्चर लाने के लिए इनेबल करेगा। जहां कहीं भी हमारी पिक्चर होगी हम उस लोकेशन पर चले जाएंगे और जो भी पिक्चर हम लोगों को लानी है हम उस पर क्लिक करते हैं और फिर उसको इंसर्ट कर देते हैं। अगर अब मैं नॉर्मली किसी दूसरी लोकेशन पे क्लिक करूंगा तो आप देख पाओगे यहाँ पे एक इमेज हमें शो हो रही है, पर हम इमेज को उस पेज के सेंटर में दिखाना चाहते हैं। तो हम लोग सिंपली यहीं दोबारा से जाएंगे और यहाँ इसकी स्टार्टिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ से एंटर बटन प्रेस करेंगे। अब मैं कुछ टाइम यहाँ पे एंटर बटन प्रेस कर रहा हूँ जिससे कि हमारी पिक्चर थोड़ा नीचे आएगी। उसके बाद अब एक बार चेक करते हैं कि अब हमारी पिक्चर कहाँ पे शो हो रही है। अभी आप देख सकते हो आपकी पिक्चर कुछ इस तरीके से शो हो जाएगी। आपको नॉर्मली पेज में कहीं पर भी क्लिक कर देना है और फिर अब यहाँ से नॉर्मल कर सकते हो पेज को। अब हमने पेज को नॉर्मल कर लिया है। अब मैं Ctrl+P जैसे ही करूंगा तो आप देखोगे हमारे पेज के पीछे कुछ इस तरीके से हम लोग वाटरमार्क लगा सकते हैं अपने किसी भी लोगो का, किसी भी इमेज का। अब फिफ्थ ट्रिक में हम लोग सीखते हैं कि हम लोग कैसे एक्सेल के अंदर स्टार रेटिंग दे सकते हैं। अभी आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ स्टार रेटिंग दे रखी है और इस स्टार रेटिंग में देखोगे काफी बड़ा फॉर्मूला आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन ये काफी बड़ा फॉर्मूला बहुत ईजी फॉर्मूला है क्योंकि ये लॉजिक के ऊपर लगाया गया है। पहले मैं आपको इसको समझा दूं कि इसमें एक फॉर्मूला लगा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का क्या काम होता है पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। बेसिकली अगर आप इक्वल करके REPT करोगे यानी रिपीट करोगे, ये बोलता है टेक्स्ट, आपको कौन सा टेक्स्ट रिपीट कराना है। हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा। फिर हम अपने कीबोर्ड से विंडोज के साथ फुल स्टॉप बटन दबाते हैं। जैसे में बटन दबाते हैं तो हमारे पास इमोजी सेक्शन आ जाता है। इमोजी सेक्शन में आप एक स्टार यहाँ से ले सकते हो। अगर आपको यहाँ से नहीं मिले तो आप अपने इमोजीज में जब जाओगे तो यहाँ पे आप इस लोकेशन पे आ जाना और इस लोकेशन पे आप नीचे को स्क्रॉल डाउन करना और स्क्रॉल डाउन करने पर आपको यहाँ कहीं पे स्टार मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको स्टार लगा लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा दोबारा से लगाना है। फिर आपको कॉमा करना है। ये बोलता है कि कितने टाइम्स आपको रिपीट कराना है। तो सपोज मैं 5 टाइम्स लिखता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करूंगा तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे स्टार सिंबल लग के आ चुका है। बट यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये सभी में 5 स्टार देगा क्योंकि इसमें कोई कंडीशन हमने नहीं दी है। हम स्टार को 5 टाइम्स में ही रिपीट करा रहे हैं। पर वहीं अगर यहाँ आ जाए तो यहाँ इनकी कंडीशन के बेसिस पे हम लोगों ने इसमें स्टार सिंबल्स दिए हैं। अब वो कंडीशंस क्या है वो मैं आपको समझा दूं। कंडीशन ये है हमारे पास कि अगर एक्सीलेंट होता है तो 5 स्टार आना चाहिए, अगर गुड होता है तो 4 स्टार आना चाहिए, अगर एवरेज होगा तो 3 स्टार आना चाहिए, एंड अगर हमारे पास ये पुअर होता है तो 2 स्टार आना चाहिए और अगर वेरी पुअर हुआ तो 1 स्टार आना चाहिए। तो फॉर्मूला देखने को आपको काफी बड़ा दिख रहा होगा बट बहुत सिंपल और छोटा भी है। मैं समझाता हूँ कैसे। जहां भी आपको स्टार रेटिंग दिखानी है आप वहां पे इक्वल करिए और यहाँ लिखिए स्विच का फॉर्मूला। स्विच लिखने के बाद आपको एक्सप्रेशन देना है, मतलब आपको किसके बेसिस पे ये चीज समझानी है। हमें समझानी है इसके बेसिस पे, तो हम E4 को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम कॉमा करते हैं। ये बोलता है वैल्यू 1। तो अगर ये क्या होता है, हमने कहा कि अगर ये एक्सीलेंट होता है, क्या होता है, एक्सीलेंट होता है। तो अगर ये एक्सीलेंट होता है तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, हम ये चाहते हैं कि रिजल्ट में रिपीट का फॉर्मूला लगना चाहिए और उसको स्टार को, जो भी हमारा स्टार है ना या फिर जो भी हमारा सिंबल है, उस सिंबल को वो फॉर्मूला 5 टाइम्स में रिपीट कराना चाहिए। तो हम इसे रिपीट को क्लोज कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कॉमा करेंगे। फिर हम क्या करते हैं देखिए, फिर हम यहाँ से लेके इतना सेक्शन इसका कॉपी कर लेंगे। ठीक है, बस हमको बार बार यहाँ पेस्ट करना है।
और बस थोड़ा सा वैल्यू चेंज करना है। जैसे अभी यहाँ एक्सीलेंट लिखा हुआ है, तो एक्सीलेंट के बाद अब हम यहाँ लिख सकते हैं गुड, और गुड के बाद गुड के लिए हमें चाहिए 4 स्टार, तो यहाँ पे हम 4 स्टार कर सकते हैं। फिर कॉमा के बाद आने के बाद हम दोबारा से फॉर्मूला को पेस्ट कर देंगे, और यहाँ से एक्सीलेंट को हटा के इस टाइम हम लोग इसमें कर देते हैं एवरेज, और जहाँ पे आप 5 देख रहे हो इस टाइम हम लोग कर देते हैं 3। ठीक है, अब हम फिर से इसी को पेस्ट कर देते हैं जहाँ पे एक्सीलेंट लिखा हुआ है। अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम उसमें लिखा था एवरेज, अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे पुअर। अगर पुअर हुआ तो हम लोगों को यहाँ पे 2 स्टार दिखाना है, तो हम 2 लिख देंगे, फिर हम लोग पेस्ट कर देंगे। यानी एक ही फॉर्मूला बार बार रिपीट होता है, इसमें कोई आपको बड़ा लॉजिक लगाने की जरूरत भी नहीं हो पड़ती। तो आपको सिंपल यहाँ लिखना है पुअर, बट आपको लिखना है यहाँ पे वेरी पुअर। कि आपको वेरी पुअर के लिए क्या आंसर दिखाना है, हमको बस 1 स्टार दिखाना है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, और लास्ट के कॉमा को हटा के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। बस अब हमको एंटर प्रेस कर देना है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 5 स्टार आ रहा है, और जब मैं इसको ड्रैग करूंगा नीचे को तो आप देखोगे सभी के स्टार यहाँ अपडेट हो जाएंगे। आप होम टैब में जाएंगे, यहाँ से आप इसको सेंटर कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर चेंज करना तो यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज करा सकते हैं। इस तरीके से आप स्टार रेटिंग एक्सेल के अंदर यूज कर सकते हैं। अब हम लोग 6th ट्रिक में आ जाते हैं, जहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट्स को हाइड करना सीखेंगे। जैसे आप देख सकते हो मेरे पास एक डेटा है, और उसके लिए हम लोगों ने 2 चार्ट्स यूज किए हैं। हो सकता है कि कभी हम लोगों को अपने सीनियर से या फिर अपने जूनियर से, या हो सकता है किसी भी कंडीशन में कुछ डेटा हाइड करके रखना होता है। तो चार्ट्स को कैसे हाइड किया जा सकता है? चार्ट्स को हम डिलीट नहीं करेंगे, बल्कि चार्ट्स को हम हाइड करेंगे। तो चार्ट्स को हाइड करने के लिए हमें नॉर्मली चार्ट्स पे क्लिक करना होता है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ फॉर्मेट सेक्शन में चले जाना होता है। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है सिलेक्शन पेन, हम यहाँ क्लिक करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो हमारे पास चार्ट 2 और चार्ट 3 के नाम से ये 2 चार्ट्स यहाँ शो हो रहे हैं इस शीट के अंदर। अगर मैं यहाँ से आगे चार्ट 3 को अनचेक कर दूं तो आप देख सकते हो कि हमारा जो चार्ट 3 है वो हाइड हो चुका है। इसी तरीके से हम लोग चार्ट 2 को भी हाइड करा सकते हैं। अगर वो दोनों हाइड कराने हो तो दोनों भी हाइड करा सकते हो, इंडिविजुअली हाइड कराने हो तो इंडिविजुअली भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेल के अंदर सिलेक्शन पेन से हाइड करा सकते हो। अब 7th ट्रिक में हम लोग सीखने वाले हैं पेस्ट डेटा एज ए लिंक। अब इसका मतलब क्या है? अभी आप देख सकते हो मेरे पास ये एक डेटा है। अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ नीचे को तो ये काफी बड़ा डेटा है, और इस बड़े से डेटा का टोटल हम लोगों ने सबसे आखिरी में किया हुआ है इस लोकेशन पर। तो मैं ही चाहता हूँ कि जब भी अगर मैं अपने डेटा में चेंजेस करूँ तो मुझे ये पता चलना चाहिए कि हम लोगों ने क्या चेंजेस किए हैं, और क्या हमारा जो डेटा है वो अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जब भी हम ये चेंजेस करेंगे तो वो जो चेंजेस होंगे वो अपडेट हो जाएंगे, पर वो नीचे होंगे, हम उसको देख नहीं पाएंगे बार बार। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से आप देख पाओ इस डेटा को किसी दूसरी लोकेशन पे, तो आपको क्या करना है, आपको इस लोकेशन को सेलेक्ट कर लेना है, कीबोर्ड से Ctrl+C करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ ऊपर आना है, और यहाँ पे होम टैब में जाना होता है, जहाँ पर आप यहाँ पेस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद आपको करना है, यहाँ पे लिंक्ड पिक्चर पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपका जो डेटा है ना वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा एज ए इमेज, पेस्ट हुआ है। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ डेटा को अपडेट करूंगा, मैं यहाँ 5 क्वांटिटी से इसको 10 क्वांटिटी कर देता हूँ, तो आप देखोगे क्वांटिटीज में चेंजेस हो चुके हैं, और यहाँ टोटल अमाउंट में भी चेंजेस हो गए हैं। सपोज यहाँ पे स्मार्ट वॉच का मैं प्राइस चेंज करता हूँ, मैंने लिखा 7000, और फिर मैंने यहाँ पे एंटर किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फिर से डेटा अपडेट हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को कहीं भी किसी भी लोकेशन पे एज ए लिंक पेस्ट करा सकते हो। अब इस ट्रिक में हम लोग सीखने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम लोग किसी भी चार्ट में टारगेट लाइन दिखा सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो अभी के लिए मैं इस डेटा को डिलीट कर देता हूं, और फिर से हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। मेक श्योर कि अगर आपका कोई भी डेटा है ना उसके साथ एक टारगेट सेल्स भी होनी चाहिए, यानी इसकी टारगेट वैल्यू होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे टारगेट वैल्यू कुछ रैंडम लिखी हुई है कि जनवरी मंथ के लिए 60 का टारगेट है, फरवरी में 70 का टारगेट है। तो इस तरीके से टारगेट होना चाहिए। हो सकता है कि वो एक ही वैल्यू हो, ठीक है, वो एक ही वैल्यू भी हो सकती है, और वो मल्टीपल वैल्यूज भी हो सकती हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हम यहीं पे चले जाते हैं क्विक एनालिसिस में, और यहाँ आने के बाद हम चार्ट्स में चले जाते हैं, और यहाँ से हम लोग क्लस्टर्ड चार्ट ले लेते हैं। जैसे हमने ये चार्ट लिया, आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ट आ चुका है, और उसके बाद हम इसको फॉर्मेट करा सकते हैं। सिंपली हम लोग चार्ट डिजाइन में चले जाते हैं, और कोई सा भी एक डिजाइन इसके लिए भी यूज कर लेते हैं। तो अभी मैं ये वाला डिजाइन ही इसके लिए यूज कर लूंगा, और नीचे वाले एक्सिस को हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये एक्सिस हमारे डिलीट हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा चेंजेस, कि ये जो हमारे टारगेट सेल है ना, ये वाले टारगेट सेल, हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम चार्ट डिजाइन में चले जाएंगे, और फिर यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप में क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा सेल्स,
और साथ में आपको दिखाएगा टारगेट सेल्स। तो हम क्या करते हैं, टारगेट सेल्स वाले इस लोकेशन में हम क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी आप लाइन ले सकते हो जो आपको दिखानी हो। तो सपोज मुझे यहाँ पे दिखानी है लाइन विथ मार्कर्स, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और जैसे मैं इसको अब ओके कर दूंगा तो आप देख सकते हो आपके डेटा के ऊपर कुछ इस तरीके की लाइन अप्लाई हो जाएगी। अगर वो एक ही वैल्यू होगी तो लाइन कुछ डिफरेंट तरीके से होगी। वो लाइन इस तरीके से होगी कि सबका टारगेट 60 है, इन तीनों ने अचीव नहीं करा है, बाकी मंथ्स में अचीव हो चुका है। इस तरीके से आप टारगेट लाइन फिक्स करा सकते हो। अब इस ट्रिक में हम लोग सीखने वाले हैं कि डायनेमिक टाइटल हम लोग किसी टेक्स्ट पे कैसे लगा सकते हैं। यानी कि जैसे मैं इस डेटा को अभी यहाँ से डिलीट करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ कुछ चेंजेस हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका जेंडर मेल, तो आप देखोगे मिस्टर लिखा आ गया राहुल शर्मा के पहले। मैं यहाँ लिखता हूँ फीमेल और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो अभी आप देखोगे प्रिया के आगे मिस लिखा आ चुका है। और इसी तरीके से अगर मैं सभी के लिए वैल्यूज लिख लूँ इस तरीके से, तो जो मेल होगा वो मिस्टर लग जाएगा उसके नाम के आगे, जो फीमेल होगी उसके आगे मिस लग जाएगा। तो ये चीज कैसे होने वाली है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो हम ये सब कुछ नॉर्मल कर लेते हैं। यानी मैं यहाँ पे चले जाता हूँ और होम टैब में जाते हैं। होम टैब में आने के बाद हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाएंगे। मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करी है। और क्लियर रूल में आने के बाद हम लोग कर लेंगे क्लियर रूल फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल्स। जैसे हमने क्लियर किया, अब ये नॉर्मल हो चुका है, ठीक है। और अभी के लिए अगर मैंने डिलीट करना चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो और अगर रखना चाहो तो रख भी सकते हो। तो चलो मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। अब आपको जितनी लोकेशन पे ये फॉर्मेट चाहिए ना, आप उतने लोकेशन को सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको होम टैब में चले जाना है, फिर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाना है। उसके बाद आपको न्यू रूल में क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। उसके बाद आपको यहाँ जाना है, आपको करना है इक्वल। आपको बताना ये है कि अगर ये सेल, ठीक है, अगर ये सेल इक्वल मेल होती है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको मेल लिख लेना है। अब ये चीज आप एक सेल के लिए तो नहीं लगा रहे हो, बहुत सारे सेल्स के लिए लगा रहे हो। आप चाहोगे कि नेक्स्ट साइन यहाँ आना चाहिए तो आप 4 के आगे से डॉलर का साइन हटा दो। इतना करने के बाद आपको फॉर्मेट सेक्शन में चले जाना है। फिर आपको कस्टम ऑप्शन में क्लिक करना है और कस्टम में से जाके आपको ये जनरल हटा देना है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि आपको इस लोकेशन पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है मिस्टर, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस देना है और इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ लगा देना है @ का सिंबल। यानी मिस्टर के बाद कोई भी एक टेक्स्ट हो सकता है। जैसे आप सैंपल देख सकते हो, मिस्टर राहुल शर्मा। अब जैसे मैं इसको ओके करूंगा, फिर इसको ओके कर दूंगा, अभी तो कुछ यहाँ चेंज नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे आके मेल टाइप करूंगा तो आप देखोगे राहुल शर्मा के आगे मिस्टर लग चुका है। अगर मैं प्रिया के वर्मा के आगे भी मेल लगा दूं तो वहां भी मिस्टर आ जाएगा, बट वो तो फीमेल है ना। अब जैसे मैं यहाँ पे आके फीमेल करूंगा तो अब देखोगे वो फिर से हट चुका है। तो यानी हमें एक और बार यहाँ पे फॉर्मेट लगाना पड़ेगा। हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना होगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ क्लिक करके न्यू रूल दोबारा से करना पड़ेगा। फिर हमें यहाँ क्लिक करना है, हमें इक्वल करना है और ये सेल सेलेक्ट करनी है फिर से, ठीक है। यही वाली सेल, ये नहीं कि ये वाली, आपको यही वाली करनी है क्योंकि हम डेटा को फॉर्मेट स्टार्टिंग से दे रहे हैं। उसके बाद हम इसके आगे से ये डॉलर हटा देंगे और फिर हम यहाँ पे आने के बाद इक्वल करके लिखेंगे फीमेल, कि अगर फीमेल होता है उस कंडीशन में फॉर्मेट लगना चाहिए कस्टम में जाके, और वो फॉर्मेट ये होना चाहिए, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मिस लिखा होना चाहिए और उसके बाद एक @ का साइन लगा होना चाहिए। हम करेंगे ओके और फिर करेंगे ओके। तो अभी आप देख सकते हो जो भी लोग इसमें मेल होंगे उनके नाम के आगे मिस्टर लिखा जाएगा, जो भी फीमेल होंगे उनके लिए मिस लिखा जाएगा। अब हम लोग अगली ट्रिक में सीखने वाले हैं पार्शियल सम इफ। अब पार्शियल सम इफ क्या होता है थोड़ा सा समझाता हूं आपको। मेरे डेटा में आप देखो मेरे पास कीबोर्ड है, सिर्फ कीबोर्ड भी लिखा है, यूएसबी कीबोर्ड भी लिखा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो कीबोर्ड वायरलेस भी लिखा हुआ है। यानी कि जब मैं कीबोर्ड को काउंट करूंगा या कीबोर्ड की क्वांटिटी या कीबोर्ड की सेल्स को काउंट करूंगा तो ये हर एक कीबोर्ड का नहीं लेगा, क्योंकि कीबोर्ड में पहले कभी यूएसबी लिखा है, कभी बाद में वायरलेस लिखा हुआ है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके का यूज कर सकते हैं। अब इस तरीके में मैंने क्या किया है मैं आपको समझाता हूँ। अभी आप देख सकते हो मेरे पास कीबोर्ड में दिखा रहा है 12, यानी जो सिर्फ कीबोर्ड है जो कि यहाँ पर है, और ये कह रहा है कि टोटल कीबोर्ड जो है 50 है। टोटल कीबोर्ड 50 मतलब कि कीबोर्ड कहीं पर भी लिखा हो उनकी क्वांटिटी 50 है। और ऐसे कीबोर्ड जिनके आगे कुछ लिखा हो, जैसे यहाँ यूएसबी लिखा हुआ है, यहाँ भी यूएसबी लिखा हुआ है, तो टोटल मिला के 40 है। और साथ ही ये कह रहा है कि ऐसे कीबोर्ड जिनके पीछे कुछ लिखा हुआ हो वो हमारे पास 22 है। तो ये कैसे हुआ है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो हमें यहाँ पे सेल्स काउंट करने के लिए सम इफ लगाना पड़ेगा।
हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे इक्वल सम इफ। सम इफ करने पर क्या होता है कि आपको रेंज सेलेक्ट करनी है। अब रेंज हमें सेलेक्ट कर लेनी है ये वाली, और साथ ही साथ ना इसको लॉक कर लो, क्योंकि हम बाकी वैल्यू के लिए भी ढूंढने वाले हैं इनके लिए। तो हम F4 की प्रेस करेंगे जिससे लॉक हो जाएगा, फिर हम कॉमा करेंगे। अब ये पूछता है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमारा है अभी ये कीबोर्ड, हम इसको लॉक नहीं करेंगे। फिर ये पूछेगा सम रेंज, तो सम रेंज में हम लोग ये वाली रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे जो हमें जोड़नी है। देखो मैंने ये वाली रेंज सेलेक्ट की है, बट ये टोटल अमाउंट की है, तो आप क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि हम क्वांटिटी काउंट कर रहे हैं इस टाइम। और इसको भी हमें लॉक कर देना है और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर कर देंगे एंटर। तो अभी आप देख सकते हो 12 लिखा आ रहा है यहाँ पे। मैं से जैसे ड्रैग करूंगा तो देखो कि 50 लिखा आ जाएगा, या 40 लिखा आ जाएगा, 22 लिखा आ जाएगा। यानी यहाँ पे लॉजिक क्या है कि जिसके आगे या पीछे कोई भी स्टार नहीं होगा, वो सिर्फ हम लोगों को कीबोर्ड की क्वांटिटी बताएगा, यानी जो एज इट इज है। जिसके आगे या पीछे दोनों तरफ स्टार होगा, इसका मतलब आपको कीबोर्ड टेक्स्ट देखना है, चाहे उसके आगे लिखा हो, पीछे लिखा हो, कहीं पर भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, ये कीबोर्ड टेक्स्ट को ही काउंट कर लेगा ये कितने टाइम्स में वो है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ मैंने इसके आगे लगाया है, इसका मतलब ये है कि कीबोर्ड टेक्स्ट सबसे लास्ट में लिखा गया है, और इसका मतलब ये है कि कीबोर्ड टेक्स्ट सबसे स्टार्टिंग में लिखा गया है। तो पार्शियल सम यूज करने के लिए आपको इन स्टार सिंबल को समझना होगा। अब अगले ट्रिक में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग अपने कंप्यूटर में कहीं से भी एक्सेल की फाइल कैसे ढूंढ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक्सेल की फाइल को, मतलब डिस्क डी, डिस्क ई, अलग अलग डिस्क होंगी, तो हो सकता है कि हम उनमें रख लें या फिर किसी फोल्डर में रख के भूल जाएं। तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं एक्सेल की फाइल को। आपको अपने कंप्यूटर में विंडो ई प्रेस करना है। विंडो ई प्रेस करने के बाद आप यहाँ से दिस पीसी में जरूर क्लिक कर लेना। दिस पीसी में क्लिक करने के बाद आपको टोटल अवेलेबल डिस्क दिख जाएंगी। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च दिस पीसी में जाना है, और यहाँ पे आपको XLS लिख लेना है। अब ये करने के बाद आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिक फिल्टर लगा देगा, और आपके डेटा में किसी भी लोकेशन में कहीं पर भी अगर कोई एक्सेल की फाइल होती है, तो ये आपको इस तरीके से सारी फाइल को एक साथ शो कर देगा। अब आपको इनमें से कोई भी एक्सेल की फाइल देखनी हो तो आप इजीली उसको ओपन कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से आपके एक्सेल फाइल आपको शो हो जाती हैं। अब अगले ट्रिक में हम लोग सीखने वाले हैं कि एक्सेल के अंदर हम लोग किस तरीके से सिलेक्शन बना सकते हैं। नॉर्मली अगर मैं इस जगह पे हूं और मुझे इसके साथ नेम को भी सेलेक्ट करना है, तो हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबाते हैं और राइट एरो की प्रेस करते हैं। अगर हम लोगों को नीचे को सिलेक्ट करना होता है तो हम शिफ्ट बटन दबाते हैं और हम डाउन की को प्रेस करते हैं। अगर हम लोगों को लेफ्ट को सिलेक्ट करना होता है तो हम शिफ्ट बटन दबाते हैं और लेफ्ट एरो की प्रेस करते हैं। अगर हम लोगों को एक ही बार में यहाँ से लेके ये टोटल अमाउंट तक सेलेक्ट करना होता है, तो हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो प्रेस करते हैं, तो ये सब कुछ हमारे सेलेक्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि हमारा पूरा डेटा यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट हो जाए, तो हम कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो भी प्रेस कर सकते हैं। इस तरीके से हम एक रेंज को सिलेक्ट करा सकते हैं। अगर कभी आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करना होता है तो आप अपने डेटा में कहीं पर भी क्लिक कर सकते हो और कंट्रोल ए प्रेस करके आप अपने डेटा को ओवरऑल सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि आप लास्ट टाइम जिस सेल में थे, ये आपको बताता है कि विकास सेल आपकी सबसे लास्ट सेल थी। लेकिन अगर हम लोग अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ स्टार प्रेस करते हैं, तो उससे ये होता है कि हमारा पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाता है और सिलेक्शन भी फर्स्ट से ही स्टार्ट होता है। ये आप कर सकते हो अगर आप कीबोर्ड के साथ माउस को भी थोड़ा सा यूज करते हो। सपोज मुझे एक रेंज सिलेक्ट करनी है, खाली रेंज। अब ये लिखे हुए में तो शिफ्ट अच्छे से काम कर लेता है। मान लो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करना हो, ऐसे इस जगह तक, ठीक है, इस लोकेशन तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो उस कंडीशन में क्या है कि जब हम माउस को लेके आते हैं, कई बार माउस ऊपर नीचे चली जाता है, या फिर हम लोग कई बार अपने लैपटॉप से यूज करते हैं तो उसकी टच पैड सही से काम नहीं करती या फिर मूव करती है, तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टीज हो जाती है सिलेक्ट करने के लिए। तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको जहां से सिलेक्शन बनानी है आप वहां क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैक्सिमम जहां तक सिलेक्ट करना है वहां आ जाना है, नॉर्मल आना है, ठीक है। फिर आपको अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबा के रखना है और बस अपने आखिरी सेल में क्लिक कर देना होता है। तो कुछ इस तरीके से आपका डेटा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। तो इस ट्रिक में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने एक्सेल के डेटा को एज ए पिक्चर सेव कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई डेटा है एक्सेल में लिखा हुआ और आप उसको पिक्चर में सेव करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। ये तो मैनुअली रख किया ना हम लोगों ने। उसके लिए आपको सिंपली अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, उस पोर्शन को जो आपको ऐसे पिक्चर सेव कराना है। उसके बाद आपको इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको होम टैब में जाना है और यहाँ पेस्ट वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ आने के बाद आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन मिलेगा पेस्ट एज पिक्चर। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका डेटा एज ए पिक्चर यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब आपको इस पर राइट क्लिक प्रेस करना है और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेव एज पिक्चर।
अब हम इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे और हमारी इमेज को हम सेव करा सकते हैं। मैं चाहता ये हूँ कि डेस्कटॉप पे सेव हो जाए या डाउनलोड्स में सेव हो जाए, तो आपको नॉर्मली उस लोकेशन पर क्लिक करना होता है और आप इसका कुछ नाम लिख सकते हो। मैंने इसका नाम रख दिया सेल्स डेटा। अब जैसे ही मैं सेव करूंगा तो हमारे डेस्कटॉप पर ना एक इमेज सेव हो जाएगी। मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम डेस्कटॉप पर आ जाते हैं। तो अभी आप देखोगे आपका जो सेल्स डेटा वाली पिक, अभी आप देख सकते हो आपका जो सेल्स डेटा है वो एज ए पिक्चर हमारे पास सेव हो चुका है। इस तरीके से आप किसी भी डेटा को एज ए पिक्चर सेव करा सकते हो। अब इस वीडियो की सेकंड लास्ट ट्रिक पे हम लोग पहुंच चुके हैं। आई होप अभी तक आप वीडियो को एंजॉय करते हुए आ रहे हैं। तो अगर आपको अभी तक की ट्रिक पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ट्रिक में हम लोग सीखने वाले हैं कि क्विक एक्सेस टूलबार का एक्सेल के अंदर कैसा यूज है। जैसा होता है कई बार कुछ बिगिनर्स होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पर है। तो वो नए नए अगर एक्सेल यूज कर रहे हैं और वो बार बार ढूंढने में उनको कंफ्यूजन होती है कि जो डेटा वैलिडेशन था वो कहाँ पे मिलता है एक्चुअली, या बाकी कोई ऑप्शन है वो कहाँ पर मिलते हैं। उस कंडीशन में हम लोग क्विक एक्सेस टूलबार को यूज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो मैंने भी कुछ चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं जहाँ पे मैं अपने डेटा को यहाँ से सेव करा सकता हूँ, यहाँ से अनडू, यहाँ से रीडू भी करा सकता हूँ और बाकी चीजें भी यहाँ ला सकता हूँ। तो कैसे लेके आते हैं हम लोग, हम अपने उस ऑप्शन में राइट क्लिक प्रेस करते हैं जो हमें क्विक एक्सेस टूलबार में चाहिए होता है और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है एड क्विक एक्सेस टूलबार। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो डेटा वैलिडेशन यहाँ पर आ चुका है। अब जब भी मुझे डेटा वैलिडेशन को यूज करना होगा तो मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्विक एक्सेस टूलबार में मुझे इजीली वो ऑप्शन मिल जाएगा। इसी तरीके से मे भी कोई अदर ऑप्शन हो सकता है होम टैब के अंदर हो सकता है इंसर्ट के अंदर भी हो। इंसर्ट के अंदर से मुझे यूज करना है सपोज हेडर एंड फुटर का यूज, तो हेडर फुटर पे गए, राइट क्लिक प्रेस किया और एड टू क्विक एक्सेस टूलबार, और अब ये ऑप्शन भी आपको अपने टूलबार में देखने को मिल जाता है। जब भी आप इस पे क्लिक करोगे डायरेक्टली आपका हेडर एंड फुटर सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं आज की आखिरी ट्रिक, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि अगर हम लोग कभी भी अपने एक्सेल के डेटा को एमएस वर्ड पे लेके जाते हैं तो वहां पे एमएस वर्ड में भी वो डेटा अपडेट होना चाहिए जैसे जैसे हम लोग एक्सेल के अंदर काम करें। तो वो चीज कैसे होने वाली है वो भी बहुत सिंपल है। आपको जो भी डेटा एक्सेल से एमएस वर्ड में लेके जाना है, आप उस डेटा को पहले सिलेक्ट कर लीजिए, फिर आपको कॉपी करना है उसे। कॉपी करने के बाद आपको एमएस वर्ड में आ जाना है। अब यहाँ पे आपको उस डेटा को पेस्ट कर देना है। जैसे आप उस डेटा को यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको पेस्ट से रिलेटेड कुछ ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लिंक एंड यूज डेस्टिनेशन स्टाइल्स। आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब इससे क्या होगा कि जैसे जैसे आपका डेटा एक्सेल के अंदर यूज किया जाएगा वो सारा डेटा यहाँ पर भी अपडेट होते रहेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ से एक्सेल में चले जाता हूँ, यहाँ आने के बाद यहाँ लिखा है राजेश, तो राजेश की जगह मैं यहाँ लिख लेता हूँ ऋचा आनंद, ठीक है। और यहाँ मैं करता हूँ एंटर और उसके बाद अब हम चेक करते हैं एमएस वर्ड में। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ राजेश लिखा था, अब यहाँ पे ऋचा आनंद लिखा आ चुका है। इसी तरीके से अगर मैं वैल्यूज को चेंज करता हूँ, जैसे यहाँ पे प्राइस लिखा है 250, मैं इसे करता हूँ 600 और उसके तो क्वांटिटीज को कर देता हूँ 50 और करते हैं एंटर। तो अभी आप चेक करोगे यहाँ पे भी 600 और 50 हो चुका है। तो इस तरीके से आप एमएस वर्ड में भी एक्सेल के डेटा को लिंक करा सकते हो और अपडेटेड फॉर्मेट में रख सकते हो। तो दोस्तों यही थी आज की 15 ट्रिक्स। आई होप आपको ये सारी ट्रिक्स समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपका कोई भी डाउट हो या फिर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जल्दी मिलते हैं इसी तरीके की अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।